वाहिद अली वाहिद की रचना धर्मिता का रेखांकन पूरे देश में हुआ। 4 पंक्तियां उनकी भूमिका में, उनकी तमहीद में, उनकी अगवानी में, उनके आदर भाव में पढ़ता हूँ और संडीला के सच्चे और अच्छे लोगों के बीच में उन्हें ये संकेत मिलना चाहिए, ये इशारा मिलना चाहिए, ये अलामत मिलनी चाहिए कि आप सब उनको सुनने के लिए यहाँ मुंतजिर हैं कि चलती सांसों में चक्र का निशान जिंदा है। वाहिद भाई इस तरह भी देशभक्ति को, अपनी वतन परस्ती को साबित कर सकते हैं कि चलती सांसों में चक्र का निशान जिंदा है, चलती सांसों में चक्र का निशान जिंदा है। और शीश ऊंचा तो समझो स्वाभिमान जिंदा है। हमारे 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 तन पे तिरंगा नहीं तो क्या करना, हमारी जान में हिंदुस्तान जिंदा है। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय वाहिद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आपने जब मैंने शुरुआत की थी बहुत अच्छे से आपने सुना था और थोड़ा पहले हमको पढ़ाया। आजकल इसलिए जाता है कि डॉक्टर ने मुझे 12 बजे के बाद कविता पढ़ने के लिए मना किया है। 2 साल से तबीयत खराब थी मेरी, लेकिन लोगों का प्यार रहता है। जहाँ बहुत दिनों तक नहीं जाता हूँ, कोशिश रहती है। भाई अग्नेत्री जी, तमाम हमारे मस्जिद मेहमान बैठे हैं, एक कौमी एकता का मंच है और मेरी पहचान भी इसीलिए है। और तमाम नौजवान भी बैठे हैं। शायरी मेरी अभी कुमार विश्वास के साथ एक शो हुआ था, मैं अपने नौजवानों के लिए कुछ शेर पढ़ दूंगा मोहब्बत के। उसके बाद मैंने नीरज ने 2-3 कविताओं के लिए छोटी छोटी की है, मैं उसके कुछ अंश पढ़ता हूँ। एक कविता मौला अली बजरंगबली, एक कविता डॉक्टर कलाम के लिए है और कुछ कतात हैं। राम मंदिर का मुद्दा भी गर्म है, धारा 370 पर मेरी ये कविता वायरल है। मैं कोशिश करता हूँ कि 10-12 मिनट में जब तक मेरा स्वर चलता है आपके लिए करूँ, लेकिन मेरा जो तेवर है इस देश का तेवर होना चाहिए। कोई शेर से शुरू करता हूँ कि जिनको वतन में आग लगाना पसंद है, शायरी यहाँ शुरू होती है कि जिनको वतन में आग लगाना पसंद है उनके खिलाफ मुझको भी गाना पसंद है, उनके खिलाफ मुझको भी गाना पसंद है। और उनको पसंद खून, धुआं और अंधेरा, मुझको बुझे चिराग जलाना पसंद है। हम चिराग जलाने आए हैं कि मुझको बुझे चिराग जलाना पसंद है। अब हाथ खोलना कि कीचड़ में गिरे लोग हैं, कीचड़ उछालेंगे, मुझको तो गंगा जल से नहाना पसंद है। कि कीचड़ में गिरे लोग हैं, कीचड़ उछालेंगे, मुझको तो गंगा जल से नहाना पसंद है। और पलने लगे हो नाग जहां आस्तीन में, ऐसे में मुझको बीन बजाना पसंद है। ऐसे में मुझको बीन बजाना पसंद है, बीन बजाना पसंद है। और जन्नत मेरी जमीन है, सजदा मेरा यही, कदमों में माँ के सिर को झुकाना पसंद है। ये सजदे हमारे, इस सजदे में जन्नत मेरी जमीन है, सजदा मेरा यही, कदमों में माँ के सिर को झुकाना पसंद है। और जहाँ आना की बात आ जाए कि वैसे तो रंगबाज का इस शहर में वाहिद, मुझको उन्हीं पे रंग जमाना पसंद है। कि जिनको वतन में आग लगाना पसंद है उनके खिलाफ मुझको भी गाना पसंद है। और नौजवानों का काम पहले निपटा देता हूं। मोहब्बत पे सबने बड़ी बातें की। मोहब्बत एक उम्र का एक लंबा फासला जब आता है तो मोहब्बत की बात समझ में आती है। मैं बोलने पर मोहब्बत पे 2 गजलों के शेर इसलिए तहत में पढ़ रहा हूँ कि समय बचे। और आप सब जानते हैं कि तरन्नुम कोई बहुत जरूरी नहीं है, अगर शेर समझ में आ जाता है तो बात आ जाती है। हाँ बिहारी लाल जी, सुनना मोहब्बत, इसके लिए आपने फरमाइश की थी कि कलम कागज के सीने पर निशानी छोड़ जाती है। शायरी हो रही कलम कागज। ये हमको अभी मुशायरे में एक मेरी मित्र आई थी सलमा आसमा, उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा लोगों ने सुना वंश मोर करके, वहाँ के लोग शायरी बहुत अच्छी सुनते हैं। मैं पहले भी आया हूँ और मैं छंदों का मास्टर हूँ, लेकिन मैं शायरी के लिए उस बात को आपके लिए पेश करता हूँ। सुनिए, कलम कागज के सीने पर निशानी छोड़ जाती है, मोहब्बत की किताबों में कहानी छोड़ जाती है, मोहब्बत की किताबों में कहानी छोड़ जाती है। और मुझे मालूम है इस प्यार के रफ्तार की तेजी, बुढ़ापे के ख्यालों में जवानी छोड़ जाती है। कि मुझे मालूम है इस प्यार के
रफ्तार की तेजी बुढ़ापे के ख्यालों में जवानी छोड़ जाती है। और एक बड़ा शेर मोहब्बत और सियासत का, भाई अग्निहोत्री जी राजनीति में रहे हैं, एक शेर पढ़ता हूँ, हाथ खोलिएगा थोड़ा सा, कि छोड़ जाती है कि ये मधुमक्खी का छत्ता है, शहद की चाह सबको है। ये मधुमक्खी का छत्ता है, शहद की चाह सबको है। जो छत्ता सूख जाता है तो रानी छोड़ जाती है। जो छत्ता सूख जाता है, जो छत्ता सूख जाता, ठीक है, अपने मन से बजाने दिए, कोई कहने की जरूरत नहीं है। लोग सुनते हैं, जब बात छपती है 4 दिन के बाद चर्चा होती है तो शेर की चर्चा होती है। चलिए वो लंबा आ जाए कि वो मधुमक्खी का छत्ता है, शहद की चाह सबको है। जो छत्ता सूख जाता है तो रानी छोड़ जाती है। और ये मोहब्बत जुदाई का एक शेर सुनना, खास लखनऊ के अंदाज से, कि छोड़ जाती है, छोड़ जाती है, और कभी जब दूर होती है गुलाबी प्यार की चूनर, मेरे चेहरे पे रंगत आसमानी छोड़ जाती है। मेरे चेहरे पे रंगत आसमानी छोड़ जाती है। और जब गालिब वो तुलसी तक जाती है तो यूं होता है कि उसी के प्यार की खुशबू मेरे अशार में वाहिद, जो चुपके से कलम में रात रानी छोड़ जाती है, जो चुपके से कलम में रात रानी छोड़ जाती है, मोहब्बत की किताबों में कहानी छोड़ जाती है। अब बोलने पर 4 से सुनिएगा, आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, राजनेता भी बोलता है, देश बोलता है, दुनिया बोलती है। वो क्या बोलती है? 4-5 शेर में कुछ बड़ी बात करके कुछ एक कविता पढ़ता कि जरा मुस्कुराकर सनम बोलते हैं, जरा मुस्कुराकर सनम बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो कम बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो कम बोलते हैं। और मोहब्बत इबादत में क्या बोलना है, खुदा सुन रहा और हम बोलते हैं। मोहब्बत इबादत में क्या बोलना है, खुदा सुन रहा और हम बोलते हैं। और नशे में मोहब्बत के मैं बोलता हूँ, बड़े लोग पी करके रम बोलते हैं। नशे में मोहब्बत के मैं बोलता हूँ, बड़े लोग पी करके रम बोलते हैं। और ये शेर उठा लेना कि जिन्हें अपनी माँ की दुआएं मिली हैं वो हाथों में लेकर कलम बोलते हैं, कि जिन्हें अपनी माँ की दुआएं मिली हैं वो हाथों में लेकर कलम बोलते हैं, कलम बोलते हैं। और ये शेर फिर यूं मोहब्बत का आता है कि गजल में तुम ही हो, जुबां पे तुम ही हो, सनम खा के तेरी कसम बोलते हैं। कि गजल में तुम ही हो, जुबां पे तुम ही हो, सनम खा के तेरी कसम कसम बोलते हैं। और यहाँ पे कि वहां पर मेरा मौन रहना मुनासिब, वहां पर मेरा मौन रहना मुनासिब, जहां पर बड़े बेशरम बोलते हैं, कि जहां पर बड़े बेशरम बोलते हैं। और ये शेर धारा 370 आती है तो मैं कहता हूँ कि न तुम बोलते हो न हम बोलते हैं, वो कश्मीर में है असम बोलते हैं। न तुम बोलते हो न हम बोलते हैं, वो कश्मीर में है असम बोलते हैं। और उन्हें किस तरह हम गले से लगा लें जो हाथों में लेकर के बम बोलते हैं, कि उन्हें किस तरह हम गले से लगा लें जो हाथों में लेकर के बम बोलते हैं। और ये इज्जत, ये दौलत, ये शोहरत मिली है, ऐ मालिक तुम्हारे करम बोलते हैं, ऐ मालिक तुम्हारे करम बोलते हैं। और जहाँ कोई नहीं बोलता है शायरी बोलनी चाहिए कि जहाँ पर सियासत, एक बड़ा नाम लेता हूँ, कि जहाँ पर सियासत बहुत बोलती है वहाँ जाके वाहिद अदम बोलते हैं। कि जहाँ पर सियासत बहुत बोलती है और वो सियासत बोल रही है, तो 3 सवाल आपसे करता हूँ। इसमें मंदिर भी है, देश भी है, मस्जिद भी है। अगर लगे तो अब थोड़ा सा मन खोलिएगा, मेरा दिल खुलेगा तो मैं एक कविता पढ़ूंगा कि ये नदी डूब कर पार मत कीजिए, गंगा जमुना सरस्वती संगम, ये नदी डूब कर पार मत कीजिए, एक है
काट कर चार मत कीजिए, एक है काट कर चार मत कीजिए। काबा काशी दिलों में बसा ले मगर राम रब का ये व्यापार मत कीजिए। काबा काशी दिलों में बसाए मगर राम रब का ये व्यापार मत कीजिए। और ये सवाल फैसला आने वाला है। हमारे राजनेता भी कह रहे हैं, शायरी भी कहती है कि शांत, जिसने अभी किसी ने कहा था कि आपको बचाने के लिए सिंघल बुखारी या कोई नहीं आता है, तो ये सवाल करता हूं और उसका जवाब भी मेरे पास है आपकी तरफ से कि ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, जो उन्माद वाली हवा बांटिएगा, जो उन्माद वाली हवा बांटिएगा। ये मंदिर ये मस्जिद शिवालों की जिद में वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा। ये मंदिर ये मस्जिद शिवालों की जिद में वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा। और ये उन्माद बढ़ता रहा तो एक सवाल पढ़ता हूँ, ये सबके लिए है। एक गरीब ही मारा जाता है, कभी कोई बड़ा आदमी नहीं मारा जाता। तो शेर में पढ़ता हूँ कि अभी जल रहे और कल भी जलेंगे, अभी जल रही और कल भी जलेंगे, जला झील का जल कंवल भी जलेंगे, जला झील का जल कंवल भी जलेंगे। ये बस्ती जलाने की कोशिश करोगे, जली झोपड़ी तो महल भी जलेंगे। ये बस्ती जलाने की कोशिश करोगे, जली झोपड़ी तो महल भी जलेंगे। ये न हो, इसके लिए एक रंग है, इस रंग पे आपका मन मांगता हूं, जो हमारी कल्पना है, हमारे पुरखों की कल्पना है कि कृष्ण की बांसुरी वृंदावन चाहिए, कृष्ण की बांसुरी वृंदावन चाहिए। अब तिरंगा लगा हर सदन चाहिए, अब तिरंगा लगा हर सदन चाहिए। कि टुकड़े टुकड़े जमीन होने देंगे नहीं, हमको सारा का सारा चमन चाहिए, हमको सारा का सारा चमन चाहिए। और ये चमन रहे, इसके लिए वो कन्या से ले कश्मीर तक। एक शेर के लिए नीरज ने कहा है, जिस दिन धारा 370 खत्म हुई, कुमार विश्वास ने इस शेर को कोट किया था। मैं एक सवाल उठाता हूं और वहां से आते हुए अली बजरंगबली तक आता हूं। वो ताकत चाहिए, जो कुछ हो गया, अब दिल मिलाने का समय है। तो मैं शेर पढ़ता हूं कि आपने हमें फूल माला से नवाजा, मैं हाथ में तलवार लेकर खड़ा हो जाऊं तो बात नहीं बनती है। ये शेर सुनिएगा। इस शूल लेकर तुम खड़े हो पाखुरी के सामने, फूल का जवाब फूल होता है। शूल लेकर तुम खड़े हो पाखुरी के सामने, चाहते हो हम गला रखते छुरी के सामने, चाहते हो हम गला रख दे छुरी के सामने। तो फिर भला अब दोस्ती की बात तुमसे क्या करें। रख दी है तलवार तुमने बांसुरी के सामने, रख दी है तलवार तुमने बांसुरी के सामने। और जवाब जाता है तो ये जवाब जाना चाहिए, गूंजता है कि मैं चुप हूं तो समझो मेरा मौन बोलता है, मैं चुप हूं तो समझो मेरा मौन बोलता है। और बोलने से पहले 100 बार तोलता है। और जहां कोई शिशुपाल शब्द की मर्यादा तोड़े, वहां बांसुरी मौन हुई, फिर चक्र डोलता है, फिर चक्र डोलता है और दुनिया सुनती है। ये 4 शेर सुनिएगा, इसमें सद्भाव है तो सद्भाव, धमकी है तो धमकी। हम जहां हैं वहां से हट नहीं सकते हैं, चाहे पत्थर पे फूल खिले या न खिले। इंगित करता हूं और ये शेर पढ़ता हूं कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। और दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, दूध छीन बच्चों
बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, और दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। वो भी अपना है, ये भी अपना है कि दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। कि तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और तेरे मेरे इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो, इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। और तेरे मेरे दिल पर ताला, इस मजार के हवाले से, इस आस्थाने के हवाले से एक बड़ा शेर हो गया, तो नवाजिएगा कि तेरे मेरे दिल पर ताला, राम करें ये ताला जाए, राम करें ये ताला जाए। अब वाहिद के घर दीप जले तो मंदिर तक उजियाला जाए। कि वाहिद के घर दीप जले तो मंदिर तक उजियाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। और इसके लिए केवल बयानबाजी नहीं, मैंने प्रधानमंत्री को एक कविता भेजी थी, उसका जवाब भी आया। अच्छे दिन, अच्छे दिन की एक परिकल्पना करता हूं, और उस अच्छे दिन में कैसे अली बजरंग बली फिट होते हैं, तब देश बनता है। ये आखिरी कविता सुनिएगा, सुनिएगा कि अच्छे दिन का ये मतलब हो। गांधी का समय है, गोडसे का समय कभी नहीं आता है। गांधी का समय आता है, गांधी को इसमें याद करता हूं, और कुछ बड़े लोगों को याद करता हूं, देश को याद करता हूं। कि अच्छे दिन का ये मतलब हो, चेहरों पर मुस्कान रहे। अच्छे दिन का चूल्हा नहीं जलता है, दंगा हो जाता है, लोग भूखों मरते हैं, तो शायद ये पीड़ा आती है। कि अच्छे दिन का ये मतलब हो, चेहरों पर मुस्कान रहे। मेहनत कश लोगों के घर में शक्कर गेहूं धान रहे। मेहनत कश लोगों के घर में शक्कर गेहूं धान रहे। और संध्या वंदन भजन आरती और अजाने बनी रहे। गांधी बाबा के सपनों का जिंदा हिंदुस्तान रहे। संध्या वंदन भजन आरती और अजाने बनी रहे। गांधी बाबा के सपनों का जिंदा हिंदुस्तान रहे। और देश कैसा, अब अपना मन खोलना, अगर लगे कि ये देश है, कि तबला तुरही ढोल मजीरा डमरू और सितार बजे। आप अपना मानिए, हम अपना मानते हैं कि तबला तुरही ढोल मजीरा डमरू और सितार बजे। तबला तुरही ढोल मजीरा डमरू और सितार बजे। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई मुरलीधर की तान रहे। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई मुरलीधर की तान रहे, तान रहे। और ये शेर अगर आप समझ आ जाए, कुछ उर्दू के कदरदान बैठे हैं, मेरे हिंदी के दोस्त बैठे हैं, कि मुस्कान रहे, मुस्कान रहे। कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी की पहचान जरूरी है। अग्निहोत्री जी मानता हूं, हिंदी मानना चाहिए कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी की पहचान जरूरी है। लेकिन गंगा की धारा में जमुना का सम्मान रहे। लेकिन गंगा की धारा में, लेकिन गंगा की धारा में जमुना का सम्मान रहे, सम्मान रहे। और जाति धर्म भाषा मजहब की उठी ध्वजाएं झुकी रहे। जाति धर्म भाषा मजहब की उठी ध्वजाएं झुकी रहे। लाल किले पे रहे तिरंगा, भारत का जयगान रहे। लाल किले पर रहे तिरंगा, भारत का जयगान रहे। और ये मंच हिंदी का है, हिंदी सबको समेटती है। उर्दू और हिंदी की लिपि में छोड़ दिया जाए तो सारा व्याकरण एक है। ये झगड़ा खामखा का है कि मुस्कान रहे, मुस्कान रहे। कि उड़िया बंगला तमिल मराठी गुजराती उर्दू बहने। उड़िया बंगला तमिल मराठी गुजराती उर्दू बहने। हिंदी की बिंदी से इनकी भारत में पहचान रहे। हिंदी की बिंदी से इनकी भारत में पहचान रहे। लाल किले पे रहे तिरंगा, भारत का जयगान रहे। गांधी बाबा के सपनों का जिंदा हिंदुस्तान रहे। अच्छे दिन का ये मतलब हो, चेहरों पर मुस्कान रहे। और ये मुस्कान कैसे आती है, मैं डॉक्टर कलाम को याद करता हूं, और एक बड़ी बेबाक कविता की 3 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। डॉक्टर कलाम के माँ बाप ने हाथ में कलम दिया। डॉक्टर कलाम बनते हैं, हमारे सर पे आते हैं, हम उनको सर माथे बिठाते हैं।
आज कलाम की परंपरा के लोग कम हो रहे हैं, और एक व्यक्ति है जो कसाब बन जाता है, उसके माँ बाप हाथ में बंदूक थमा देते हैं, न्यास आ जाता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता इस मंच से मैं 3 बंदों की कविता पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि सुबह है बनारस ललाम की तरह, सुबह है बनारस ललाम की तरह, जगमग वध की शाम की तरह, जगमग वध की शाम की तरह, प्रेम की सुराही और जाम की तरह, प्रेम की सुराही और जाम की तरह, आओ मिलो राम से सलाम की तरह, आओ मिलो राम से सलाम की तरह, जगमग वध की शाम की तरह। अगर ये बनना कठिन है तो एक रास्ता और है। अब यहाँ मैं कलाम को याद करता हूँ कि आओ मिलो राम से सलाम की तरह, कि नहीं बन सकते जो राम की तरह, नहीं बन सकते जो राम की तरह, नाक के नथैया घन श्याम की तरह, नाक के नथैया घन श्याम की तरह, नाक के नथैया घन श्याम की तरह, कि लोकतंत्र इतना तो अधिकार दे रहा, बन जाओ अब्दुल कलाम की तरह, लोकतंत्र इतना तो अधिकार दे रहा, बन जाओ अब्दुल कलाम की तरह, जगमग वध की शाम की तरह। और मेरे नौजवान दोस्त, खास तौर से जो मुस्लिम हैं, मैं बड़े बेबाक रंग से, बड़े दिल से छंद पढ़ता हूँ। एक रास्ता एक कलाम की तरफ जाता है, अगर दूसरा कोई भड़काता है तुमको तो उस रास्ते पर न आओ। ये रास्ता कौन है? मैं आखिरी छंद पढ़ता हूँ कि आओ मिलो राम से सलाम की तरह, कि चमन में रहो तो गुलाब की तरह। गुलाब में कांटे भी होते हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ भी होती है, सुनिएगा। कि चमन में रहो तो गुलाब की तरह, बंदूक के भूल जाओ ख्वाब की तरह, बंदूक के भूल जाओ ख्वाब की तरह, कि उग्रवाद वाली राह छोड़ोगे नहीं, टांग दिए जाओगे कसाब की तरह, उग्रवाद वाली राह छोड़ोगे नहीं, टांग दिए जाओगे कसाब की तरह, चमन में रहो तो गुलाब की तरह। और यहाँ रहने के लिए कविता की आखिरी पंक्तियाँ, लंबी कविता मेरी मौला अली बजरंगबली है, मैं आस्थाने पे भेंट कर दूंगा। एक कल्पना मैंने की, लखनऊ हमारे सुनील गोंबर साहब है, उन्होंने हनुमान जी पे एक बड़ा व्यापक संग्रहालय बनाया है। तो मेरी कविता कभी गूंजती थी आकाशवाणी पे कि देखें अली के मोहल्ले में भी जहाँ वीर बली हनुमान खड़े हैं। बेगम आलिया ने बनवाया था। उन्होंने कहा कि अली बजरंगबली के नारे लगते हैं लेकिन कई बार झगड़े की आ जाती है। तो मैंने कहा कोई है, एक झंडा महावीरी इधर है, इधर आस्ताना है, इस कविता को सुनना, मैं रहूं या न रहूं ये कविता रहेगी, आपके दिल में रहेगी, ये कविता होनी चाहिए। एक बार तालियां थोड़ा बजाइएगा, मैं इस छंद को पढ़ता हूँ, सुनिएगा। आदमी मूल रूप से इंसान पैदा होता है, फिर वो जो चाहता है बनता है, उसका धर्म जो बनाता। सुनिएगा छंद कि पूजा करो या नमाज पढ़ो, नुत्री जी गए बैठे, अच्छा बैठे, कि पूजा करो या नमाज पढ़ो तुम नेक बनो इंसान बनो। इस छंद की कलाकारी है, शब्द पे शब्द आते हैं, ये हमारे पुरखों ने दिया। कि पूजा करो या नमाज पढ़ो तुम नेक बनो इंसान बनो, इंसान बनो जग जीत चलो तुम राम बनो रहमान बनो, इंसान बनो जग जीत चलो तुम राम बनो रहमान बनो। कि रहमान बनो तो रमो रब में, वह कर्म करो कि महान बनो, और जो महान बनो तो समुद्र झुके तुम वीर बली हनुमान बनो, जो महान बनो तो समुद्र झुके तुम वीर बली हनुमान बनो। और वो बनने के लिए दिल थोड़ा बड़ा करो। अब देखो छंद कहाँ आता है। लखनऊ में यहाँ भी होता हो, हमारा अवधपुरा है, जेठ के महीने में मेला लगता है, लोग लेटते हुए जाते हैं। वो मंदिर किसने बनवाया? बेगम आलिया ने। सुनिएगा कि जेठ की धूप में चैन मिले बरसे जो मोहब्बत की बदली, जेठ की धूप में चैन मिले बरसे जो मोहब्बत की बदली, बदली बरसे जब राम गली खुश हो के चले रमजान अली। कि बदली बरसे जब राम गली खुश हो के चले रमजान अली। कि रमजान अली नवरात्रि जगह अफ्तार कराते हैं राम बली, तब
वाहिद बोलत मौला अली बजरंग बली बजरंग बली, मियाँ वाहिद बोलत मौला अली बजरंग बली बजरंग बली। दूसरा छंद उससे बेहतरीन उस भाव को और इंगित करता हूँ कि जब पूजा या जान में भेद न हो खिल जाती है भक्ति की प्रेम कली, कि जब पूजा अजान में भेद न हो खिल जाती है भक्ति की प्रेम कली। रहमान की राम की एक सदा घुलती मुख में मिश्री की डली, घुलती मुख में मिश्री की डली। कि जब संत फकीरों की राह मिली सब भूल गए पिछली अगली, तब वाहिद बोलत मौला अली बजरंग बली बजरंग बली, मियाँ वाहिद बोलत मौला अली। और एक केंद्रीय छंद सुनना, अनेक भाषाएं, अनेक जातियां, अनेक धर्म इस देश में, लोकतंत्र एक है आपके एक वोट के अधिकार से। जिस दिन आपका एक वोट का अधिकार छिन जाता है, मैं समझता हूं लोकतंत्र की कोई मतलब नहीं। उस विभिन्नताओं के देश के लिए एक छंद पढ़ता हूं। कैसा छंद है? संगीत सुरों को मिला के बना, कोई ढोल बजाए कोई ढपली। संगीत सुरों कव्वाली, कहीं भजन, कि संगीत सुरों को मिला के बना, कोई ढोल बजाए कोई ढपली। और बिस्मिल्लाह कहो शहनाई बजे, हर बीन पे नागिन है मचली। बिस्मिल्लाह कहो शहनाई बजे, मृदु बीन पे नागिन है मचली। इस सद्भाव के ताल में ताल मिला, फिर याद रही बस प्रेम गली। तब वाहिद बोलत मौला अली बजरंग बली बजरंग बली, मियाँ वाहिद बोलत मौला अली। आखिरी छंद, कुरान कहता है खाक के पुतले तुम खाक में मिल जाओगे, इसी मिट्टी में मिल जाना है। वेद कहता है कि तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन वही परमपिता परमेश्वर के पास जाना है तुमको। तो आखिरी छंद पढ़ता हूँ, एक छोटे शायर, एक छोटे कवि का इस बात को रहना हम कौन है। कि वह सर्जक है बनाने वाला, कि वह सर्जक है जग सर्जना है, हम माटी के हैं पुतला पुतली। कि वह सर्जक है जग सर्जना है, हम माटी के हैं पुतला पुतली। वो नचाता हुआ सब नाच रहे, चलते चरखे तकुआ तकली। वो नचाता हुआ सब नाच रहे, चलते चरखे तकुआ तकली। कि वह प्रेम के सागर सा दिखता, हम है नदिया छिछली उथली। और उसकी एक बूंद है मौला अली, एक बूंद वही बजरंग बली, एक बूंद वही बजरंग बली। मियाँ वाहिद बोलत मौला अली बजरंग बली बजरंग बली। तो हुजूर ये ताकत आती है तो ये देश बनता है। तो वह हौसले से कह सकते हो, अच्छे दिन यूं हो सकते हैं कि न भूखा रहेगा, अब विदा करना ठीक से, कि न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा। कसम खा लो घर में न दंगा रहेगा। और हमें बांटते हो वे झंडे झुका दो, हमारे सिरों पे तिरंगा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत